आपने कभी कपड़े क्लीन करने की ब्रश इस तरह से मोजे के अंदर डाले हैं? एक बुक की मदद से अपने घर के सारे कपड़े को आपने कभी आयरन किया है? ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी फ्रेंड, जो टिप्स हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, अंडा गर्मियों में अच्छे रहने के लिए हम क्या करते हैं, अंडे को फ्रीज में रख देते हैं। लेकिन कई बार हम जब भी बनाते हैं अंडे को फ्रीज में निकल कर कुछ टाइम हमें रखना पड़ता है, नहीं तो ये जब भी हम बॉईल करेंगे फ्रीज से बाहर निकल कर अंडा हमारा फट जाएगा, अंदर का चीज़ बाहर निकल आ जाए, अच्छा तरीके से बॉईल नहीं होगा। तो किस तरह से हम जल्दबाजी में फ्रीज से अंडा बाहर निकल कर बॉईल कर सकते हैं। खाना जब भी हम बनाते हैं ना, गैस जो ओवन का बर्नर है गर्म रहती है। आप क्या कीजिएगा, फ्रीज से जब भी अंडा इस तरह से बाहर निकालेंगे ना, इस तरह से आपका गैस का ओवन का जो बर्नर के साइड में अंडा को रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, जल्दी ही कुछ सेकंड में ही अंडा जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर में चला आएगा। आप इसको आसानी से बॉईल कर सकते हैं, अंडा भी आपका फटेगा नहीं और इससे क्या होगा, समय भी नहीं लगेगा। अच्छे लगे तो टिप्स ज़रूर आप भी अप्लाई कीजिएगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। इस तरह से जो कद्दू हम लेकर आते हैं ना फ्रेंड, कई बार होता है क्या, इस तरह से कद्दू हम लेकर आते हैं, कुछ जगह पे खराब होते हैं या सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो हम कैसे इसको महीने तक स्टोर करके रख पाएंगे। जो जगह पर एकदम से खराब हो जा रहा है उस जगह पर क्या देंगे जिससे हमारा जो कद्दू है खराब नहीं होगा। हम जो चून खाते हैं ना, पान के साथ जो चून हम खाते हैं, थोड़ा सा चून हमें यहाँ पर चाहिए फ्रेंड। थोड़ा सा क्या करेंगे, चून ले लेंगे। जिस जगह से कद्दू हमारा सड़ना शुरू हो गया है, खराब हो रहा है, उस जगह पर थोड़ा सा अब कद्दू इस चून इस तरह से लगा दीजिएगा। चून लगाने से क्या होगा, उस जगह पे जो सड़ रहे थे सड़ना बंद हो जाएगा और आपका जो कद्दू है आप चाहे तो देर मास तक स्टोर करके रख पाएंगे, इस तरह से खराब नहीं होगा। तो ये छोटा सा टिप्स है फ्रेंड, ज़रूर आप भी अप्लाई कीजिएगा। अगर इस तरह से कोई भी गोटा कद्दू आप लेकर आएंगे ना, तो आपका खराब नहीं होगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो कपड़े हमारे घर में होते हैं ना, जिसमें कोई भी कांच लगा रहते हैं, देखिए इस तरह सा कोई भी डिज़ाइन वाला होते हैं या जोड़ी का काज होते हैं, उसमें पत्थर या चुमकी वगैरह लगा रहते हैं। अगर इस तरह से हम ब्रश की मदद से क्लीन करेंगे ना, जो धागे का काज है वो देख सकते हैं खराब हो जाएगा। इससे हमारा महंगा साड़ी हो, कपड़ा हो, एकदम से खराब हो जाएगा। सिर्फ साड़ी ही नहीं है फ्रेंड, इस तरह के बहुत गेंजी होता है, शर्ट होता है, जिसके अंदर बहुत तरह के प्रिंटेड होता है। अगर हम इसके ऊपर भी इस तरह से ब्रश लगा कर क्लीन करेंगे ना, तो उस जो प्रिंट है खराब हो जाएगा। तो जब भी आप इस तरह के कपड़े को क्लीन करें ब्रश की मदद से, तो ये छोटा सा काम जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका कपड़ा खराब नहीं होगा और आपको लॉन्ड्री में भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है, देखिए पुराना एक मोजा। कोई भी मोजा ले लीजिएगा। फिर क्या करना होगा फ्रेंड, मोजे को ना हम इस ब्रश के इस तरह से पहना देंगे। इस तरह से ब्रश में मोजा पहनने से क्या होगा फ्रेंड, जब भी हम कपड़ा क्लीन करेंगे, ब्रश का जो शार्पनेस है ना वो कपड़े में नहीं लगेगा और हमारा कपड़ा भी क्लीन होगा, खराब भी नहीं होगा। है ना कमाल का टिप्स। तो छोटा सा टिप्स आप भी अप्लाई करके ज़रूर देख सकते हैं, आपको भी फ़ायदा होगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। जब भी हम अंडा बॉईल करते हैं ना, इस टिप का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एक बर्तन में मैं गैस के ऊपर पानी रखकर थोड़ा सा नमक डाल दिया है। जब पानी हल्का गर्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक एक करके अंडे को पानी के अंदर इस तरह से डाल देंगे। फिर हमें क्या करना होगा फ्रेंड, 2 मिनट के लिए हमें अच्छे तरीके से अंडा को बॉईल कर लेंगे। 2 मिनट बाद हम गैस को बंद कर देंगे। कई बार होता है बहुत ही जल्दी हमें खाना बनाना होता है, अंडा को अगर ठंडा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसके लिए बॉईल किए हुए अंडे को अब एक बर्तन में ले लीजिएगा। फिर
कोई भी प्लेट की मदद से उस बर्तन को इस तरह से ढककर अंडे को इस तरह से हिला लीजिएगा। इस तरह से हिलाने से क्या होगा फ्रेंड, अंडे का जो छिलका है ना आपस में बारीक आएगा, जिसके कारण अपने आप ही अंडे के छिलके अलग हो जाएगा। गरम अंडा हमें छीलने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए अंडा जो है ना कितना आसानी से अलग हो गया है। इस तरह से अगर आप अंडे को छिलके को अलग करेंगे ना, अंडा जो है एकदम से परफेक्ट गोटा रहेगा और आपका अंडा टूटेगा नहीं। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है बोतल का एक ढक्कन। ढक्कन को क्या करेंगे फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक चाकू। चाकू की मदद से ढक्कन को बीचों बीच इस तरह से हमें काटना पड़ेगा। इस तरह से हम दोनों साइड हम काट लगा लेंगे, थोड़ा सा हिस्से में हम इस तरह से काट लेंगे। देखिए इस तरह से कोई भी शार्प वाला चाकू लीजिएगा तो आपका ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए मैं इस तरह से दोनों साइड काट लगा लिए हूँ। जो साइड में हिस्सा है ना, इस हिस्से को क्या करेंगे, इस तरह से चाकू की मदद से अलग कर लेंगे। ये जो हमारा बोतल के ढक्कन है, पीछे वाला हिस्से में मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा डबल टेप के सेलो टेप इस तरह से लगा देंगे। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, हमारे घर में जो इस तरह का स्विच बोर्ड कई बार होता है क्या फ्रेंड, हम फ़ोन वगैरह चार्ज देते हैं, इस तरह से स्विच बोर्ड पर ही रख देते हैं। छोटे बच्चे उसको पकड़ते हैं, कई बार मुंह में भी दे देते हैं। हमारे स्विच कई बार ऑन रहता है। तो ये छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। जो बोतल के ढक्कन हमने काट लिए थे, सेलो टेप डबल टेप के सेलो टेप की मदद से इस तरह से स्विच बोर्ड के पास वॉल में लगा लेंगे, सेट कर लेंगे। फिर चार्जर के जो नीचे वाला हिस्से जो लटक रहे थे, इसको इस तरह से अगर रखेंगे ना तो छोटे बच्चे के पकड़ में भी नहीं आएगा और मुंह भी नहीं दे पाएगा। देखिए देखने में भी बढ़िया लगेगा, है ना कमाल का टिप्स। तो ये छोटा सा टिप्स आप भी अप्लाई कीजिएगा। और जब भी आप इस तरह से फ़ोन को चार्जर से निकालेंगे ना, स्विच बोर्ड का जो स्विच है हमेशा आप ऑफ करके रखिएगा, इलेक्ट्रिक बिल भी कम आएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह के कपड़े जो हमारे घर में होते हैं, जो हस्बैंड के ऑफिस में होते हैं, छोटे बच्चों को स्कूल जो ड्रेस होते हैं, रेगुलर तो हम इसको आयरन करते हैं, लेकिन आपने कभी एक बुक की मदद से बहुत सारे कपड़े को आयरन किया है? किस तरह से करेंगे पहले देखिए। मैंने यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा में शर्ट जो है ना, शर्ट को इस तरह से आयरन कर रही हूँ। कई बार होता है क्या फ्रेंड दिक्कत, जो कपड़े हम लॉन्ड्री से लेकर आते हैं ना, परफेक्ट शर्ट हो गेंजी हो, उसका जो शेप है वो जो भाঁज करती है ना, फोल्ड करती है, एकदम से परफेक्ट होता है। तो किस तरह से हम घर पर ही उस तरह से परफेक्ट फोल्ड कर सकते हैं उस ड्रेस को। देखिए मैंने यहाँ पर शर्ट को बीचों बीच रख दिया है इस तरह का एक बुक। आप चाहे तो कॉपी भी ले सकते हैं। इस तरह से साइड वाला हिस्सा फोल्ड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, आयरन की मदद से साइड वाला हिस्सा हम आयरन कर लेंगे। फिर दूसरी वाला साइड भी हम एक ही प्रोसेस से इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें ना अच्छे तरीके से आयरन कर लेंगे। इस तरह से अगर हम आयरन करने के समय ही इस तरह से फोल्ड करेंगे ना, फिर हमें अलग करके इस कपड़े को फोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हो गया है ना, एकदम से लॉन्ड्री जैसा जो फोल्डिंग है हम घर पर ही कर सकते हैं। फिर आप जो बुक है इस तरह से बाहर निकाल लीजिएगा, है ना कमाल का टिप्स। एक बुक की मदद से आप बहुत सारे कपड़े को इस तरह से आयरन अगर करेंगे ना, आपको समय कम लगेगा और कपड़े भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, प्याज तो हम सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन कई बार होता है जब भी हम प्याज काटते हैं ना, आँखों में बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगता है, पानी आ जाते हैं, तो प्याज काटने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशान हो जाते हैं हम। तो आप क्या कीजिए, प्याज कटने से पहले 2-3 मिनट के लिए फिर प्याज को फ्रीज में इस तरह से रख दीजिए। फ्रीज में इस तरह से प्याज को 2-3 मिनट रखने से क्या होगा, प्याज जो है ना एकदम से ठंडा पड़ जाएगा। फिर आप इस प्याज को अगर काटेंगे ना, तो आपके आँखों में जलन भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा। और जब भी आप प्याज काटें, एक बर्तन में पानी ले लीजिएगा, इस तरह से प्याज को काटकर उस
बर्तन, पानी वाला बर्तन में प्याज को रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, प्याज का जो छिलका है ना, आप आसानी से अलग कर पाएंगे। नहीं तो कई बार होता है क्या, प्याज का जो छिलका है हमें अलग करने के लिए बहुत समय लगता है। इस तरह से अगर प्याज काटने के तुरंत ही बाद आप पानी में रख दीजिएगा 1-2 सेकंड के लिए, देखिएगा प्याज का जो छिलके है एकदम से नरम पड़ जाएगा और आपका एकदम से समय नहीं लगेगा फ्रेंड। तो ज़रूर ये छोटे छोटे टिप्स आप भी अप्लाई कीजिएगा। इससे आपका जो काम है ना, डेली काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा सारा जो प्याज है छिलके हम अलग कर लिए हैं। तो चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। कई बार होता है क्या, हमें मसाला वगैरह करना होता है, इस तरह से ग्रेटर की मदद से हम प्याज को ग्रेट करके लेते हैं। कई बार ग्रेटर इतना ज़्यादा शार्प होते हैं, हमारे नाखून कट जाते हैं, उंगली भी कट जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक फॉक ले लीजिएगा, प्याज के इस तरह से ऊपर फॉक को लगा दीजिएगा। फिर अगर इस तरह से आप प्याज को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे ना, और देखिए इस तरह से ग्रेट करने से बहुत ही कम समय में हमारा प्याज जो है एकदम से कद्दूकस हो जाएगा और हमारे उंगली या नाखून कटने की भी खतरा नहीं रहेगा। तो ज़रूर ये टिप्स आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार होता है क्या, हम दूध को इस तरह से उबल कर हमारे जो किचन स्लैब पे उसमें रख देते हैं या डाइनिंग टेबल में, बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ जाते हैं क्योंकि गर्मियों में चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए आप एक काम कीजिए, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखकर इस तरह से जो दूध का बर्तन है रख दीजिएगा, क्योंकि फ्रिज में अगर रखेंगे छोटे बच्चे को ठंडा दूध हम नहीं पिला सकते। इस तरह से रखने से चींटियाँ नहीं आएगा। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला जो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड, कपड़े को लेकर। कई बार होता है क्या फ्रेंड, कपड़े के ऊपर हमारे इस तरह से नेल पेंट के निशान आ जाते हैं, और नेल पेंट का जो निशान होता है आसानी से जाते ही नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं। अगर हमें घर में नेल रिमूवर ख़त्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले एक पेपर लीजिएगा, जिस कपड़े के ऊपर दाग लगा है उसके नीचे में इस तरह से पेपर दे दीजिएगा। फिर हमारे घर में जो सेंट या परफ्यूम आते हैं ना, सभी के घर में होता है, जिस जगह पे नेल पेंट का निशान आया है उस जगह पर इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से 1-2 बार स्प्रे कर देंगे। इससे क्या होगा, नेल पेंट का जो निशान है ना धीरे धीरे एकदम से गायब हो जाएगा। टिश्यू पेपर या कोई भी पेपर, न्यूज़पेपर ज़रूर आप कपड़े के नीचे रखिएगा। देखिए मैं ये थोड़ा सा स्प्रे फिर कर रही हूँ, फिर एक पुराना टूथब्रश की मदद से इस तरह से घिस रही हूँ। इस तरह से घिसने से क्या होगा, हमारे जो नेल पेंट है ना एकदम से हल्का हो जाएगा, धीरे धीरे जो न्यूज़पेपर है एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए इस तरह से मैं 1-2 सेकंड के लिए घिस रही हूँ, सारा जो निशान है एकदम से गायब हो गया है। आप भी अप्लाई कीजिएगा। अगला जो टिप्स है, कई बार होता है फ्रेंड, हमारे कॉपी या जो बुक्स होते हैं कई बार हम हाईलाइट करते हैं इस तरह से पेन से, तो कई बार भूल जगह पर अगर हम कर देंगे तो क्या करेंगे, तो आप ले लीजिए यहाँ पर नींबू, थोड़ा सा नींबू इस तरह से लेकर हाईलाइट का जो काली है इंक है उसके ऊपर इस तरह के नींबू रस अगर घिसेंगे ना, तो देखिएगा आपका जो हाईलाइट का इंक है धीरे धीरे एकदम से गायब हो जाएगा। तो छोटा सा टिप्स है फ्रेंड, ज़रूर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको काम आएगा। देख सकते हैं पहला कितना ज़्यादा डीप था, आप एकदम से हल्का हो गया है, जब सूखेगा एकदम से गायब हो जाएगा। अच्छा लगे तो अप्लाई कर